मुसलमानों, जिस इंडिया गठबंधन को तुम एक समझते थे, तमाम नेताओं को एक समझते थे और भाजपा को हराने के लिए बहुत खुश थे कि इंडिया गठबंधन ही भाजपा को हरा देगा। आप बहुत खुश थे और 2024 में आपने चुनाव में वोट भी दिया था और अन्य राज्यों में इंडिया गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन भाजपा को हराने में नाकाम रहे। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया था कि बिहार की तमाम सीटों पर, 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और फिर आज इंडिया गठबंधन से खुद को आम आदमी पार्टी ने अलग कर दिया। संजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं हैं। हाँ हाँ, राज्यसभा सांसद संजय सिंह साहब ने ऐलान कर दिया। अब संजय सिंह साहब की राह बिल्कुल आसान हो गई बिहार में चुनाव लड़ने की। बिहार में तो वैसे भी चुनाव लड़ेंगे 243 सीटों पर, पहले भी ऐलान कर दिया था। सोचिए, 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से हट करके चुनाव बिहार के अंदर लड़ेगी। ठीक, जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ेगी, लोजपा, चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से हट करके चुनाव लड़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दिक्कत सिर्फ और सिर्फ जो है एआईएमआईएम से है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ एमआईएम से है। एमआईएम भाजपा की बी टीम है, भाजपा की मदद करने आए। अरे भैया, आम आदमी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, चंद्रशेखर साहब की पार्टी एएसपी चुनाव लड़ेगी, लोजपा चुनाव लड़ेगी, जनसुराज चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, आरजेडी चुनाव लड़ेगी, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ ओवैसी से है। मुसलमानों, पिछली बार, खास करके बिहार के मुसलमानों से गुजारिश है कि पिछली बार आपने 5 सीटें दी थी, इस बार 25 से 30 सीटें दीजिएगा। और याद रखिए, अगर आपने 25 से 30 सीटें दे दी तो यकीन मानिए आपको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार की बदहाली दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। सीमांचल चमकता हुआ दिखेगा और मुसलमान सत्ता के शीर्ष पर दिखेगा। इस बात को समझिएगा, अपनी ताकत को समझिएगा। खैर, मैं इतना कहूंगा कि किसी को अगर किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं, तो एमआईएम से क्या दिक्कत है? क्यों एमआईएम बिहार के अंदर चुनाव ना लड़े? खैर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।